अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डियर स्टूडेंट, आज हम चौथे क्लास के बारे में बात करेंगे जो कि हम लोगों ने पढ़ा लेटर से वर्ड्स, वर्ड्स से हमारा अब जो है बनेगा सेंटेंस। और सेंटेंस के बारे में मैंने कल बता दिया कि उसमें जो ज़रूरत होती है जिन चीज़ों की, उसको थोड़ा सा हम एग्जांपल्स के साथ और उसके जो डिफिनीशन यानी कि तारीफात लिखवा दी थी, ताकि वो सब आप लोग जो है लिख लें और नोट बना करके और रट भी लें, ताकि आगे चल करके उसमें आपको जो है दिक्कत ना हो। दोस्तों तो चलिए सबसे पहले हम लोग जो है बात करते हैं, क्योंकि हर एक काम में कोई ना कोई जमाना पाया जाता है। ओके दोस्तों, तो जमाने को इंग्लिश में हम बोल देते हैं टेंस। टेंस ओके दोस्तों, टेंस को हम क्या बोलते हैं? जमाना। जमाना इंग्लिश में इसी को हम बोल देते हैं टाइम। यानी कि जिस काम में टाइमिंग हो, जिस काम में कोई टाइमिंग हो, किसी जमाने का जो है दखल हो, उसको हम दोस्तों क्या बोल देंगे? टेंस बोल देंगे। ठीक है, अच्छा ये बात जान लिए। अब ये टेंस कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? कितने प्रकार के होते हैं? बहुत बेसिक से एकदम एकदम आसानी के साथ मैं समझाऊंगा दोस्तों, ताकि आप लोगों को कंफ्यूजिंग ना हो। सबसे पहले तो ये जान लीजिए दोस्तों, टेंस में सबसे पहले हमारा आता है प्रेजेंट टेंस। ओके दोस्तों, क्या आता है हमारा? प्रेजेंट टेंस। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या आता दोस्तों? पास्ट टेंस। पास्ट टेंस। थर्ड पे हमारा क्या आता है दोस्तों? इसको हम लोग फिटूरे कहते हैं, लेकिन चूंकि इंग्लिश में इसको फ्यूचर बोलते हैं। मेरी एक वीडियो बनी है, टी और यू आर लास्ट में जहाँ उससे पहले टी हो तो उसको चा पढ़ते हैं दोस्तों। तो ये मेरे एक वीडियो जो है प्रोनाउंसिएशन पे पूरी A to Z लेटर्स के बारे में बनी है, तो आप जाकर के उसको देख सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारा क्या हो जाएगा? फ्यूचर टेंस। ओके, यानी कि फ्यूचर टेंस। ओके, चलिए अब ये हम इसकी जो है उर्दू की बात कर ले दोस्तों। तो हम चूंकि प्रेजेंट टेंस को जमाने हाल या मौजूदा बोलेंगे, जमाने मौजूदा जो काम चल रहा हो। पास्ट टेंस को दोस्तों बोलते हैं जमाने माजी। जमाने माजी। और फ्यूचर टेंस को दोस्तों हम बोलते हैं जमाने मुस्तकबिल, यानी कि आने वाला जमाना। ओके दोस्तों, तो ये हमारा जो है टेंस हो गया। अच्छा, अब एक चीज और याद रखिएगा दोस्तों, ये जो हमारा प्रेजेंट टेंस है ना, इसके हमारे सबसे पहले कितने 4 काइंड्स निकलेंगे, 4 किस्में निकलेंगे। और इसके भी 4 किस्में निकलेंगे। फर्स्टली इसके भी 4 किस्में निकलेंगे, ये इतने जान लीजिए। फिर ये जो इन चारों में से है ना, इनके भी कितने निकलेंगे? 4 किस्में निकलेंगे दोस्तों। और इनके भी 4 किस्में, ये जो 4 में से इनके भी 4 किस्में निकलेंगे। यानी इसके जो है, यानी कि अब इसको ऐसे समझिए, एक था जमाना, ठीक है, उसके 3 बेटे पैदा हुए, 1 2 3। एक का नाम था प्रेजेंट, दूसरे का नाम था पास्ट और तीसरे का नाम था फ्यूचर। अब तीनों के चूंकि शादी हुई तो तीनों के जो है 4 बच्चे पैदा हुए। ठीक है, 4 बच्चे पैदा हुए प्रेजेंट टेंस के, फिर फ्यूचर के 4 बच्चे, फिर जो है पास्ट के भी 4 बच्चे पैदा हुए। अब इन चारों बच्चों के भी अलग अलग एक एक बच्चे पैदा हुए, यानी कि कुल मिलाकर के 4 बच्चे इसके भी पैदा हुए। और पास्ट टेंस के बच्चे यानी बेटे यानी उसका दादा जो है नाती हुआ, यानी पोता हुआ। पोता भी जो है इसके जो है पोते 4 हुए, यानी टेंस के 4 पोते हुए। ठीक, यानी कि इसके 4 इसके भी लड़के हुए दोस्तों। अब ये चूंकि 4 कौन होते हैं, अब इसको हम अभी बहुत आसानी से अगर समझाएं, चूंकि एक डेली में समझाऊंगा, ये नहीं कि जो है सारे जो है टेंस में बता दूं ताकि आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। चाहूं तो एक जो है 2-3 घंटे में इसको जो है क्लियर कर सकता हूं, लेकिन इसलिए दोस्तों मैं नहीं कर रहा हूं, क्योंकि फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। नेक्स्ट में आप लोग जो है बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। सबसे पहले तो जान लीजिए प्रेजेंट टेंस के जो 4 किस्में दोस्तों, वही हम लोग
पहले पढ़ेंगे, यानी इसके जो 4 बच्चे पैदा हुए इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ओके दोस्तों, ठीक। कितने हुए? 2 4 बच्चे, 1 2 3 और ये हो गए 4। ओके दोस्तों, 3 4। अब चूंकि एक का नाम था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट टेंस। ओके दोस्तों, इसको हम क्या बोलेंगे? ज़माने हाल गैर मुतअय्यन, गैर मुतअय्यन। यानी दोस्तों इसमें ये पता नहीं है कि कौन सा, हमने कह दिया, मैं कह दूं कि मैं जो है जाता हूँ या मैं आता हूँ, अब पता नहीं है कि कब आता हूँ दोस्तों। ये तो है कि प्रेजेंट है कि हाल ही में आ रहा है, लेकिन कब आ रहा है टाइमिंग नहीं पता है दोस्तों। तो इसके लिए या ये भी हो सकता है कि बंदे की आने जाने की आदत हो तो मैं वहां से आता जाता रहता हूँ, है ना, तो वहां है दोस्तों। तो हम ये नहीं कहेंगे कि ये जो इसमें जो है गैर मुतअय्यन है, ये जो है तातीते के लिए आ जाता है। अब चूंकि दोस्तों पूरी डिटेल हम अभी इसकी जब बात करेंगे तो एकदम आसानी से समझ में, पहले इसको समझ लीजिए। इसके पहले बेटे का क्या नाम था? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके, फिर दूसरा के बेटे का क्या नाम है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके दोस्तों, और तीसरे लड़के का क्या नाम था? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस। ओके दोस्तों, और फिर जो है फोर्थ यानी चौथे लड़के के क्या नाम था? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। UOUS, और यहाँ हम क्या कर देंगे? टेंस। ठीक है दोस्तों, यानी कि हमने क्या कहा? एक था टेंस, उसके जो है 4 किस्में हुई। पहले की कौन किस्म हुआ? ये जो सबसे पहले है प्रेजेंट टेंस, दूसरा जो इसका हुआ पास्ट टेंस, और तीसरा जो हुआ दोस्तों ये हुआ फ्यूचर टेंस। अब चूंकि इसके भी 4 किस्में निकले, यानी प्रेजेंट टेंस के कितने किस्में निकले? 4 किस्में निकले, यानी 4 लड़के इसके भी पैदा हुए। तो अब इसके जो पहला लड़का के क्या नाम था दोस्तों? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और दूसरे लड़का का क्या नाम था दोस्तों? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और तीसरे लड़के का क्या नाम था? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और चौथे लड़के का क्या नाम था? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब दोस्तों चूंकि सबसे पहले मैंने यही बताया था कि इसके 3 लड़के पैदा हुए टेंस के, और चूंकि प्रेजेंट आया पहले तो प्रेजेंट के भी अब 4 लड़के पैदा हुए, और इन चारों के यानी इसके प्रेजेंट के, इंडेफिनिट के, और जो है कंटिन्यूअस के, और इसके भी परफेक्ट के और परफेक्ट कंटिन्यूअस के भी 4 लड़के पैदा होंगे दोस्तों। तो अब ये जानते हैं कितनी किस्में होंगे हमारे? इसके कितनी किस्म? 4 किस्में निकले, और इसके 4 निकलेंगे, इसके 4 निकलेंगे, तो 4 दूना 8 और 8 दूना 16। ओके दोस्तों, 16 किस्म इसके निकल गए, और ये 4 किस्म ले करके 16 और 4 20 किस्म हो गए। ओके दोस्तों, तो ये यानी कि इसके 4 किस्म निकले और इसके 4 किस्म निकले, इसके 4 किस्म, इसके 4 किस्म। तो चूंकि सबके 4 किस्म निकलेंगे दोस्तों, 4 इसके भी 4 किस्म निकलेंगे, इसके भी 4 किस्म निकलेंगे, इसके भी 4 किस्म। तो 4 दूना 8 और 8 8 दूनी 16। अब चूंकि दोस्तों ये सिर्फ 16 किस्म ये हो गए। ओके, और अब हमारे सबसे पहले इसकी 4 किस्में निकाल करके दिखाते हैं। ओके दोस्तों,
अभी समझ में आ जाएगा, लास्ट में मैं बताऊंगा कि पूरे टेंस के कितने किस्में होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो चूंकि ये हमने बताया कि अब इसके जो 4 किस्में हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, आज हम इसके बारे में सिर्फ डिस्कस करेंगे। इसके बारे में कल, इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में, इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में। थोड़ा सा हम लोग इस पे प्रिपरेशन करेंगे और थोड़ी सी जो है हम लोग इस पे जो है एक्सरसाइज करेंगे, ताकि दोस्तों हम लोगों की इंग्लिश पढ़ने के साथ साथ सिर्फ माइंड ही में ना रहे, जबान पे भी हो जाए। और हाँ, अगर आपको प्रैक्टिस चाहिए तो आप मेरे जो है जूम मीटिंग वाले क्लास पे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें सैकड़ों बच्चे जूम मीटिंग पे पढ़ते हैं दोस्तों। फिर मैंने जो है नंबर पहले भी दिया था, इस बार भी दे दे रहा हूं, ताकि आप जो है आप लोग ओके दोस्तों, ये नंबर है हमारा, ये हमारा नंबर आप लोग नोट कर लें, फिर मैं मिटा देता हूं। ओके, अब ये हमारे हो गए दोस्तों ये 4। अब इन चारों के बात करेंगे। अब इसको क्योंकि हम मिटाल सकते हैं, ओके, अब इसको हम मिटाल सकते हैं। तो हमने ये जान लिया कि हमारा टेंस होता है, एक जुमले में टेंस भी रहता है और टेंस में हमारे फेल पाए जाते हैं, चूंकि हमने बता दिया है, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज में समझा रहा हूं। तो अब उनमें से सबसे पहले टेंस भी पाया जाता है। और टेंस हमारे दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। फर्स्ट क्या होता है हमारा प्रेजेंट टेंस, सेकंड हमारा होता है पास्ट टेंस और थर्ड हमारा कौन सा होता है? फ्यूचर टेंस। दोस्तों अब ये 3 टेंस में से हर एक की किस्में निकलेंगे, 4 किस्में पहले निकलेंगे, वो 4 किस्मों के बारे में मैंने बता भी दिया। और अब हर एक के 4 किस्म का पहला जो किस्म होता है दोस्तों, जैसे हमने बताया कि प्रेजेंट टेंस के 4 किस्म होते हैं, और उनमें का जो पहला 4 किस्म होता है क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, और फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। और उनमें का जो सबसे पहला हमने बताया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दोस्तों, तो वो चीजें मैं आप लोगों के मन में जो सवाल उभरने वाले होते हैं वो चीज में लेकर के आया हूं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होते हैं ये जानना बहुत जरूरी है। तो और किसे कहते हैं, उसकी तारीफ क्या है? तो दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को ज़माने हाल गैर मुतअय्यन कहते हैं। यानी दोस्तों इसमें पता नहीं होता है कि ज़माना मुतअय्यन है कि नहीं है, बस वो हाल में होता है कोई काम। जैसे कि मान चलिए, इसकी तारीफ अभी समझ में आ जाएगी। यानी इसके अंदर ये मुतअय्यन नहीं हो पाता कि काम मौजूदा जमाना में दरअसल हो रहा है या कि वो फाइल की आदत या फितरत है। जैसे हमने कहा कि मैं स्कूल जाता हूँ, तो जाता हूँ भाई, लेकिन अभी ये पता नहीं कि कब जाता हूँ, 7 बजे जाता हूँ, 9 बजे जाता हूँ, 10 बजे जाता हूँ, ये कोई टाइम का पता नहीं है दोस्तों। लेकिन अगर हमने कह दिया मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो अब तुरंत निकल रहे हो तभी तो जा रहा हूँ बोलोगे दोस्तों, या रास्ते में किसी ने पूछ लिया कहाँ जा रहे हो, तो हमने कह दिया कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो मैं स्कूल जा रहा हूँ दोस्तों, तो हम वो काम कंटिन्यू कर रहे होते हैं, इसलिए हम उसको जो है बोल देते हैं कि ये भी प्रेजेंट है लेकिन कॉन्टिन्यूअस है। और यहाँ जो हमारा मुतअय्यन नहीं है, यहाँ मुतअय्यन तब मैं जा रहा हूँ और मैं जाता हूँ, यहाँ मुतअय्यन नहीं कौन से वक्त में जाते हो, हाल में है, मौजूदा जमाना में है, लेकिन हो सकता है कि फाइल के जाने की आदत हो, डेली जाने वाला हो, इसलिए कहता है कि यार मैं तुम्हारे घर से डेली हो करके जाता हूँ तुम्हारे घर से जो है बगल से डेली जो है गुजरता हूँ। तो दोस्तों ये गुजरता है, उसकी फाइल की आदत है, भाई ऑफिस जाता है तो वो गुजरता है वहां से। और यही चीज अगर उसकी फितरत हो, आदत हो, तो ये हमारा जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है दोस्तों। और ये तो हो गया, इसकी तारीफ हो गई। अब सवाल ये होता है दोस्तों कि प्रेजेंट PIT को फुल फॉर्म हम जो है शॉर्ट में बोलते हैं इसको PIT, और इसका जो है फुल फॉर्म होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है दोस्तों, तो अब प्रेजेंट यानी PIT यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है? तो दोस्तों इसकी पहचान ये है कि उर्दू जुमले के आखिर में ता है, ती है, ते है वगैरह आते हैं दोस्तों। ये इतने चीज आते हैं, यानी करता हूँ, आता हूँ, जाता हूँ, करती है, जाती है, जाते हैं। इस तरीके से दोस्तों हम लोग जो है इंग्लिश में इसकी पहचान, उर्दू में इसकी पहचान इसे जानते हैं। अब दोस्तों आगे बढ़ने से पहले ये भी जान लें कि इसकी कितनी किस्में हैं और कौन कौन है। तो इसकी ये भी जान लीजिए 4 किस्में। हमने पहले ही बताया था कि कितनी 4 किस्में हैं, और वो 4 किस्में क्या क्या है?
अब ये मैं आपको बता रहा हूं, देख सकते हैं कि मैंने जो बताया था कि प्रेजेंट के 4 किस्म होते हैं, उनमें से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये 4 किस्में मैंने बताया था। तो उनमें से देखिए कोई ऐसा इसमें दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। जो पहला किस्म था ना दोस्तों, यही हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था, पहला किस्म। उसके जो 4 किस्में निकले हैं 1 2 3 4, ये 4 किस्में निकले हैं। अब इसके एकदम बिल्कुल आसानी से समझिए इसको। और इसके क्या था, मीनिंग क्या था? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट का मतलब होता है कि गैर मुतय्यन। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसे कहते हैं? ज़माने हाल गैर मुतय्यन। ओके दोस्तों, अब चूंकि ज़माने हाल गैर मुतय्यन अफर्मेटिव के मतलब होता है मुस्बत। क्या होता है? मुस्बत। और मुस्बत जिसमें होना है करना पाया जाए, जिसमें जो है कोई काम की जा रही हो, है ना, तो ये मुस्बत हमारा हो गया। तो अब चूंकि दोस्तों ये हमारा क्या बोला जाएगा कि यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव टेंस, यानी कि ज़माने हाल गैर मुतय्यन मुस्बत टेंस, ठीक। और फिर ज़माने हाल गैर मुतय्यन मनफी, ये क्या हो जाएगा दोस्तों? ये मनफी। ज़माने हाल गैर मुतय्यन मनफी जुमला। और ज़माने हाल गैर मुतय्यन, और ये सवालिया, इंटरोगेटिव के मतलब होता है दोस्तों सवालिया, सवालिया। ओके दोस्तों, तो अब चूंकि ये हो गया। और तीसरा क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट इंटरोगेटिव नेगेटिव टेंस, यानी कि प्रेजेंट इंटरोगेटिव इंडेफिनिट, यानी कि ज़माने हाल। अब चूंकि ये मैंने क्या बताया था, गैर मुतय्यन, इंटरोगेटिव सवालिया, फिर निगेटिव होना चाहिए, यानी सवालिया मनफी हो, सवालिया मनफी। जैसे दोस्तों सबके हम थोड़ा थोड़ा सा मिसाल दे देते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अफर्मेटिव के हम अगर मिसाल दें तो मैं क्या बोलता हूं? मैं जाता हूं, तो क्या बोलेंगे? आई गो, मैं जाता हूं। दोस्तों ये क्या हुआ? आई गो, मैं जाता हूं। तो ये इसकी मिसाल हो गई दोस्तों, ठीक। यानी मैं जाता हूं, मैंने कह दिया आई डोंट गो, आई डोंट, सॉरी, आई डोंट गो। ओके दोस्तों, तो अब इसमें क्या मीनिंग हो जाएगा? नहीं, मैं नहीं जाता हूं, ठीक है दोस्तों। और यही अगर हम कह दिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट इंटरोगेटिव, यानी सवालिया, यानी क्या तुम जाते हो, डू यू गो, तो क्या बोल देंगे? क्या तुम जाते हो। तो दोस्तों देखिए इसमें हमारा सवाल पा लिया गया। अब यही चीज हमारे सवाल की मनफी यानी नफी करनी हो, तो क्या तुम नहीं जाते हो, तो बोल देंगे डोंट यू गो। क्या तुम नहीं जाते हो, ठीक है दोस्तों। क्या तुम नहीं जाते हो, तो क्या बोले? डोंट यू गो, यानी क्या तुम नहीं जाते हो। तो अब चूंकि दोस्तों ये क्या भी आता है इसमें, क्या तुम नहीं जाते हो। अब चूंकि दोस्तों ये एक सवाल है, और क्या तुम जाते हो, क्या तुम जाते हो, मैं नहीं जाता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ। अब चूंकि दोस्तों इसको अगर बेहतरीन से समझाना हो तो ऐसे बस समझ लीजिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मुस्बत पाया जाता है, यानी मैं जाता हूँ, कोई काम करता हूँ। और वही चीज यानी गैर मुतय्यन है, इसमें क्या काम करते हो पता नहीं है, कोई मुतय्यन नहीं है, मतलब ये नहीं मुतय्यन है कि मेरी आदत है जाने की, या फिर मैं जो है जा ही रहा हूँ, कोई भी पता नहीं कब जाता हूँ। मैंने कहते मैं नहीं जाता हूँ, ये नहीं पता कि कब के लिए मना किया हूँ, ठीक है दोस्तों। तो ये चूंकि तातित्य आया तो ये हमारा गैर मुतय्यन है। और यही चीज क्या तुम जाते हो, तो ये सवाल हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव, क्या तुम जाते हो, तो सवाल तो पाया लिया गया, तो सवालिया जुमला के लिए। और चूंकि क्या तुम नहीं जाते हो, तो सवालिया मनफी होगा, सवाल भी होगा, उसके साथ साथ नफी किसी चीज की जा रही हो। तो क्या तुम नहीं जाते हो, तब बोले डोंट यू गो, क्या तुम नहीं जाते हो,
तो दोस्तों ये देखिए हमारा सिंपल है, इसको क्या बोले, मैं बोल रहा हूँ आप लोग लिखिए ताकि टाइम ज्यादा ना जाए दोस्तों। मैं चाहता हूँ इसीलिए मैं चैप्टर पहले से बना के लगा देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपका टाइम बर्बाद ना हो। टाइम बर्बाद तो वैसे तो हो नहीं रहा, बहुत अच्छी जगह इन्वेस्ट करें, लेकिन ज्यादा समय ना लो दोस्तों, ताकि आप भी उगता जाएं और मुझे भी घबराहट होने लगी, यार बहुत ज्यादा टाइम हो रहा है। इसके वजह से मैं दोस्तों इसलिए चार्ट भी बना देता हूँ। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है अफर्मेटिव टेंस को हम क्या बोलेंगे, ज़माने हाल गैर मुतअय्यन, और ये मुस्बत मिला देंगे। तो ज़माने हाल गैर मुतअय्यन हम इधर लिख भी सकते हैं, ज़माने हाल गैर मुतअय्यन मुस्बत, मुस्बत इसको कहेंगे। और ज़माने हाल गैर मुतअय्यन मनफी, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट निगेटिव टेंस को। और प्रेजेंट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव को क्या बोलेंगे दोस्तों, ज़माने हाल गैर मुतअय्यन, हम यहाँ सवालिया लगा देंगे, सवालिया जुमला। और प्रेजेंट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव निगेटिव को हम क्या बोलेंगे, ज़माने हाल गैर मुतअय्यन सवालिया मनफी, क्योंकि इंट्रोगेटिव के मतलब सवालिया और इसके निगेटिव के मतलब यहाँ ऊपर पढ़े ही मनफी, तो सवालिया भी रहे मनफी रहे। जैसे इसमें मैंने कहा क्या, तो ये सवाल है क्या, है ना, और ये सवाल हो गया नहीं, तो ये क्या है, मनफी है। तो क्या तुम नहीं जाते हो, तो बोल देंगे डोंट यू गो। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं इस तरीके के न्यू वीडियो के साथ हाशमी स्ट्रीट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज पर। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, समझ में भी आई होगी। मेरी सिर्फ मोटिव है दोस्तों कि आप लोग मुझसे जुड़े रहें, ज्यादा समय न लूं और ज्यादा बेहतरीन चीज मैं आपको कम समय में बताऊं। दोस्तों फिर अगर वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में हमारी हौसला अफजाई करिएगा और बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी, या कोई अगर इसमें जो है फोल्ड हो, कोई दिक्कत हो, तो दोस्तों इसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जो है नेक्स्ट क्लास में उसकी जो है हम वजाहत कर देंगे दोस्तों, या समझ में ना आए फिर भी आप कमेंट कर दीजिएगा। इसके जो है तवज्जुह से हम जो है इसको हम फिर आगे क्लास में हम इसकी जो है एक्सप्लेन करके बता देंगे। मिलते हैं फिर दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।